हमारे अंदर सदशक्ति भी है, चिद शक्ति भी है, पर आनंद शक्ति का अभाव है। इसलिए हम क्या ढूंढ रहे हैं सब जगह? हम किस चीज के लिए जी रहे हैं? सबको क्या चाहिए? दुख की आनंद, वही तो ढूंढ रहे हैं ना। आनंद की खोज चल रही है। और इस बात को श्री महाप्रभु जी के ब्रह्म संबंध मंत्र का जो हिंदी अनुवाद, गुजराती हुआ फिर गुजराती का हिंदी अनुवाद, सब वैष्णव अधिकतर पढ़ते होंगे कि हजारों वर्षों से बिछड़े हुए, पढ़ते हो ना आप लोग? हजारों वर्षों से हम भगवान से बिछड़े हैं, और क्या हमारे अंदर कौन सी चीज कमी है? आनंद का तिरोभाव। हमारे अंदर सदशक्ति है, चिद शक्ति, इसलिए क्रिया हो रही है, पर आनंद शक्ति का अभाव है। वो आनंद ही हम सब जगह ढूंढ रहे हैं। ध्यान से समझिए। और वो हम गलत जगहों पे ढूंढ रहे हैं। वो आनंद शक्ति माने ही कृपा शक्ति। अब आपको थोड़ा सा, मैंने कहा था ना कि भाई एकादश स्कंद है, थोड़ा सा वो नाथद्वारा के, तो मतलब बुद्धि के दांतों से चबाना पड़ेगा, थोड़ा कड़क कड़क लगेगा, रूखा सूखा भी लगेगा, फिर बाद में थोड़ा रस आ जाएगा मुंह में जाते ही। मतलब थोड़ा ये वैदांतिक ज्ञान है ना, तो ऐसा लगेगा कि क्या रूखा सूखापन है, पर समझना पड़ेगा इसे। फिर आ जाएगा उसमें रस, मुंह में जाते ही वो मुंह में से जो लार ग्रंथियां हैं उसमें से लार छूटने लगेगी, फिर टेस्ट आएगा। आपको मालूम है, जिन लोगों को भागवत जी ने उन लोगों को कुत्ता कहा है, गाली दी है, सियार और कुत्ता कहा है, जिन लोगों का शरीर की वासनाओं में अधिक मन होता है। क्योंकि कुत्ते का स्वभाव क्या होता है? आपने कभी कुत्ते को देखा है? हड्डी जो होती है ना, हड्डी, अब हड्डी एकदम रूखी सूखी है, हड्डी में न मांस है न रक्त है, कुछ नहीं है, हड्डी एकदम रूखी सूखी होती है। वो हड्डी मुंह में चबाता रहता है और उसमें आनंद आता है। तो उसमें आनंद किस वस्तु का आता है मालूम है? कभी आप किसी डॉक्टर से, मतलब पशुओं के डॉक्टर से पूछिएगा, जब वो कुत्ता हड्डी चबाता है ना, तो उसके दांत, वो पेड़ू उसके छिल जाते हैं, उसमें से जो खून निकल रहा है उसकी लार से उसको लगता है आहा क्या मजा। अरे मजा मूर्ख, तेरी हड्डी छिल रही है, तेरा ही मांस रुधिर छिल रहा है, जबकि उस रूखे सूखे हड्डी में से कुछ लेने जैसा है ही नहीं। जो इंसान इस रूखे सूखे हड्डियों के ढांचे में ज्यादा मन रखता है वो कुत्ते जैसा है। भागवत जी ने बकायदे इससे शब्द कहा है। और सियार जैसा है। सियार का मन सिर्फ मांस के लोचों पर ही होता है और कुत्ते का मन सिर्फ हड्डी पर होता है। तो जो ये मांस का लोचा सौंदर्य देख के और सिर्फ हड्डियों को चबाने में, यार अंदर तेरी ही लार, तेरा ही खून बह रहा है, हड्डी में कुछ है नहीं, तो आनंद, पर फिर भी कुत्ते को आनंद उसमें ही आता है। हम भी कैसे हैं? हमें आनंद इसी संसार में, जिस संसार में हड्डी जैसापन है, हम हमारे ही, आप समझ रहे हो ना बात को? आनंद सही मायने में जहां है वहां तो हम कभी गए ही नहीं, वहां तक हम पहुंचे ही नहीं। वहां पहुंचने के लिए हमें रोक कौन रहा है? यही भगवान की माया, यही भगवान की माया। कौन सी भगवान की माया? जो चिदंश माया है उसका नाम है व्यामोहिका माया। क्या करती है वो? व्यामोह करती है। मतलब आपको व्यामोह 5 प्रकार से कराती है। अगर आप भक्ति वाले नहीं हैं तो, हम लोग तो सब यही मान के बैठे हैं कि हम बड़े कौन है? प माने है परम भयंकर। क्या? अच्छा हम यही मान के बैठे हैं कि हम बड़े प हैं, और पभ का अर्थ कुछ लोग ये समझ के बैठे हैं परम भगवती, पर हम कैसे पभ हैं? परम भयंकर।
ये लोग खत लिखते हैं ना, अधिकतर हम खत आता है तो आता है प.भ, प.भ। अब इस प का हम अर्थ क्या लें कि वो हमको क्या कहना चाह रहा है? भाई प के तो बहुत वो मीनिंग भाषा शास्त्र से बहुत सारे निकल सकते हैं। प का इन्होंने अर्थ लिया परम भगवदीय, कुछ लोगों ने परम भयंकर, कुछ लोगों ने लिया परम भवाड़ेबाज। भाई जो परम मतलब छोटा मोटा नहीं, बड़े कांड करता है, परम भ्रष्टाचारी, तो प का मतलब तो ये भी हो सकता है ना। भाई शॉर्ट फॉर्म ऐसे ऐसे मत करो। हम लोग शॉर्ट फॉर्म में अपने आप को परम भगवदीय मान के बैठे हैं, पर सही मायने में अगर भगवदीय भक्त है तो उस पर कभी भी ये व्यामोहिका माया मोह में नहीं डालती और उसे कभी भी अहंता ममता नहीं दिलाती, अहंता ममता से मुक्त कराती है। और उसका प्रमाण भी भागवत जी में है। इस बार आपको एक भी प्रमाण कहीं दूसरे नहीं, सारे दृष्टांत हमें भागवत जी से ही देखने हैं। भागवत जी के 10वें स्कंद में 7वें अध्याय में मृदभक्षण लीला का प्रसंग आता है। भगवान की मृदभक्षण लीला, मिट्टी खाई, कान्हा ने मिट्टी खाई। तो यशोदा जी के सामने प्रभु को बुलाया गया। सब ग्वाल बालों ने शिकायत करी, दाऊद जी ने और शिकायत करी, हां मैंने भी देखा, मैया इसने माटी खाई है। तो कन्हैया को मैया कहती है, ए कान्हा सच्ची बता, तूने माटी खाई? नाहम भक्षितवानंब सर्वे मिथ्या विभाषिणः। हे मैया, मैंने माटी नहीं खाई, ये जितने बोल रहे हैं ना सब झूठ बोल रहे हैं। तो दाऊ जी कह रहे, अरे मैं झूठ बोल रहा हूं? मैया कहती है, कन्हैया दाऊ जी धर्म का स्वरूप है और धर्म कभी झूठ नहीं बोलता। तो बोले, हां मैया धर्म झूठ नहीं बोलता है। तो मतलब तेने माटी खाई? बोले मैंने माटी नहीं खाई, पर दाऊ जी भी झूठ नहीं बोल रहे हैं। मैंने माटी नहीं खाई है, पर दाऊ जी कह रहे हैं, तो ठीक है दाऊ जी सही बोल रहे होंगे, पर मैं भी सही बोल रहा हूं, मैं भी झूठ नहीं बोल रहा हूं। उस वक्त भगवान का मुखारविंद खुलवाया। मैया कहती, मोड़ा खोल तू। तो जब भगवान ने मुखारविंद खोला, श्रीमद् भागवत जी में बड़ा अद्भुत श्लोक आता है कि उस वक्त यशोदा जी ये सोच रही हैं, क्या ये मेरा मोह है? क्या मैं पागल हो गई हूं कि मुझे ऐसा दिख रहा है इसके मोहड़े में? पहले ये बात आई, क्या मैं पागल हो गई हूं कि मुझे इसके मोहड़े में ब्रह्मांड दिख रहा है, इसके मोहड़े में मुझे तारे नक्षत्र और गोकुल गाम दिख रहा है, और एक यशोदा और एक कन्हैया उसके मुंह में दिख रहा है। क्या मैं पागल हूं? या फिर ये जैसे ही पहले सोचा ना मैं पागल हूं, क्या इसको कोई भूत प्रेत लगा है? पर इस लीला को श्री महाप्रभु जी ने सुबोधिनी जी में ज्ञान लीला कहा है। मृदभक्षण लीला को क्या कहा है? ज्ञान लीला, ये शब्द प्रयोग है। और उसी वक्त यशोदा जी को ज्ञान हो आया। क्यों हो आया? ध्यान से समझिए। एकादश स्कंद का पहला अध्याय और दूसरा अध्याय आज हमें समझना है। माया दूर हो गई। कौन सी माया? जो व्यामोह में डालने वाली थी, अविद्या रूपी माया दूर हो गई और ज्ञान हुआ। क्यों ज्ञान हुआ? क्योंकि प्रभु ज्ञान कराना चाहते थे कि मां तू देख, मुझे सामान्य बच्चा मत समझ, तेरी भक्ति तेरी तपस्या से मैं प्रसन्न होकर तुझे ऐसे दर्शन देना चाहता हूं। ये दर्शन देकर के ब्रज रज की, और इसीलिए वो जो भजन है ना उसमें भी ये बड़ी सुंदर बात आई। और आज भी हमारे वृंदावन खंड में गर्ग संहिता नाम का जो ग्रंथ है, उसके वृंदावन गोलोक खंड में, वृंदावन खंड में ये बात आई कि भगवान ने
मुक्ति की मुक्ति कराई, मुक्ति को भी मुक्ति दिलाई। व्रज रज ऐसी है जो सामान्य मनुष्यों को मुक्ति देने वाली है, इसलिए तो लोग ब्रज में वास करते हैं। हम बार बार ब्रज में क्यों जाते हैं? कि ब्रज की रज एक बार भी तन में लग जाए, जीवन में लग जाए तो मुक्ति प्राप्त कराती है। उस ब्रज रज को पान कर मुक्ति को भी मुक्त कराया कन्हैया ने, और ये दर्शन वो कराना चाहते हैं जशोदा जी को। तो जशोदा जी को क्या ज्ञान हुआ? का आत्मयोग ममार भकस्य का आत्मयोग। बड़ा सुंदर श्लोक है, और ये वाक्य में यशोदा जी क्या कहती है? क्या मैं पहले तो बोला क्या मैं पागल हूं, क्या मेरी बुद्धि भ्रष्ट हो गई, मुझे ऐसा दिख रहा है, क्या इसे कोई भूत प्रेत बाधा लगी है? और नहीं नहीं, ये मेरे बालक का आत्मयोग है। क्या है? मतलब ये जो सामने खड़ा है वो सामान्य बालक नहीं है, ये सारे आत्माओं का भी आत्मा परमात्मा है। ये आत्मवेत्ताओं का बाप है, और इसने अपने आत्मयोग से, अपनी इच्छा से, आत्मयोग का मतलब अपनी इच्छा से दर्शन कराए हैं, और अपनी इच्छा से ब्रह्मांड का दर्शन परब्रह्म के अलावा कोई करा नहीं सकता, कोई दूसरा कर नहीं सकता। आप चाहो वो कुछ लोग आकाश दर्शन करते हैं, वो उसको क्या कहते हैं? बाइनोक्यूलर नहीं, बाइनोक्यूलर दूरबीन नहीं, टेलीस्कोप, दैट्स इट, सॉरी, टेलीस्कोप। हाँ, वहां से जवाब आ गया ना। टेलीस्कोप जिससे आकाश दर्शन करते हैं हम, खगोल विज्ञान, खगोल कहते हैं ना उसे, खगोल विज्ञान, एस्ट्रोनॉमी, अंग्रेजी में एस्ट्रोनॉमी कहेंगे ना, खगोल विज्ञान, ताराओं का दर्शन करना। आप उस टेलीस्कोप, हाई स्पीड वाले टेलीस्कोप से आप देखिए, आपको सारे के सारे तारे, नक्षत्र, सब कुछ दिखेगा। पर कभी आपने बैकुंठ का दरवाजा देखा? देखा किसी ने टेलीस्कोप में? आपको उल्कापात के भी दर्शन होंगे। उल्कापात मतलब तारा गिर रहा है, धूमकेतु के भी दर्शन होंगे। टेलीस्कोप से आप बहुत कुछ देख सकते हो, पर किसी ने वैकुंठ के दरवाजे के दर्शन करे? टेलीस्कोप की एक सीमा है, और सिर्फ टेलीस्कोप की नहीं, देवताओं की भी सीमा है। देवता भी कभी वैकुंठ में नहीं जा सकते अगर प्रभु की इच्छा ना हो। अगर उनकी इच्छा नहीं है, देवता भी नहीं जा सकते। और उसका प्रमाण कहां मिलता है? भागवत जी का 3 स्कंद खोलो। भागवत जी के 3 स्कंद में सनत कुमार भगवान के वैकुंठ में जाना चाह रहे थे। 6 दरवाजे क्रॉस तो कर लिए, पर 7वें दरवाजे पे किसने रोक लिया? नहीं जा सके, जय विजय ने रोक लिया। सनत कुमार कहते हैं, हमको जानते हो हम कौन है? ये पृथ्वी भी जब पैदा नहीं हुई थी ना, ये ब्रह्मांड जब था, तब से हम हैं। हम ब्रह्मा जी के प्रथम पुत्र हैं, हम परब्रह्म को जानने वाले। वो बोले कुछ भी हो, यहीं खड़े रहो, आप आगे जाने के अधिकारी नहीं है, हम नहीं जाने देंगे। अब ये क्यों ऐसा हुआ? और वहां पर श्री महाप्रभु जी सुबोधनी जी में बताते हैं कि उन्होंने जय विजय को श्राप दे दिया, उसके बावजूद भी अंदर नहीं जा सके। भगवान बाहर पधार के उनको दर्शन देते हैं, उनको तो अंदर नहीं ही बुलाया। तो अगर भगवान की इच्छा नहीं है तो देवता भी नहीं जा सकते। तो टेलीस्कोप और हम कैसे जाएंगे? भगवान की इच्छा नहीं है तो इस मंडप में पास में रहने वाला भी नहीं आ सकता। पास में रहता होगा, पर यार क्या करे, अब जाना पड़ेगा, नहीं आ सकते अगर उनकी इच्छा नहीं है। और उनकी अगर इच्छा है, आप कितने किलोमीटर, अरे किलोमीटर छोड़े दूसरे गांव में रहते हो, और आप गांव छोड़ करके टिकट लेके अचानक आ जाओगे और पता चलेगा चलो यहां तो कार्यक्रम शुरू हमारा, वो उनकी इच्छा पर निर्भर करता है। अर्थात उनकी माया का निवर्तन वो चाहे तो ही कर सकते हैं, वरना उनकी माया का निवर्तन हमसे होता नहीं है। और क्यों नहीं होता है? क्योंकि हम अभी भी भक्ति से खाली हैं।
जिन लोगों का निरोध हो गया है उन पर माया हावी नहीं होती है, जिनका निरोध नहीं हुआ उन्हीं पर माया अटैक करके उन्हीं को ही अध्यासों में डालती है। अब हमारा निरोध हुआ है, आप खुद डिसाइड करिए। अगर आपका निरोध हुआ है तो आपकी मुक्ति हो ही गई होगी। बात समझ में आ रही है? तो ये यशोदा मैया को भगवान ने दर्शन करवाए और ज्ञान लीला प्रकट करी। यशोदा जी को यह ज्ञान हो आया कि ये तो कौआत्मयोग ममार्भकस्य, ये तो मेरे छोटे नन्हे बालक का आत्मयोग है। मतलब ये नन्हा बालक मेरा बच्चा नहीं है। मैंने जिनकी उपासना की थी पिछले जन्म में, मैंने जिनसे वरदान पाया था, वो परब्रह्म आज मेरे सामने खड़े हैं। जैसे ही ये देखा ना भगवान ने सोचा अरे लफड़ा हो गया। क्यों? क्या लफड़ा हो गया? अगर ये भगवान मान लेगी तो मक्खन कैसे खिलाएगी, उसकी गोद में मुझे कैसे सुलाएगी? तो वहां पर व्यतनोत स्नेहमयी मायाम, दूसरा श्लोक दशम स्कंद के 7वें अध्याय, उसी मृत भक्षण लीला में, व्यतनोत स्नेहमयी मायाम, भगवान की वो स्नेहमयी माया। तो भगवान की माया तो है, वो भगवान की शक्ति है, व्यामोहिका माया, वो व्यामोह करती है। व्यतनोत स्नेहमयी माया, जैसे ही व्यामोह हुआ भगवान की माया के आने से यशोदा जी के मन में क्या प्रकट हुआ? बोलिए, आपने सुना ना, स्नेह प्रकट हुआ। क्या? तो जो भक्त हैं उन पर यह माया क्या असर डालती है? बोलिए भाई, जो भक्त है उस पर यह माया क्या असर डालेगी? स्नेह प्रकट करेगी। और जो अभक्त है उस पर यह माया क्या असर डालेगी? मोह में डाल के अहंकारी बना देगी। आपको बात समझ में आ रही? तो एकादश स्कंद में भगवान ने क्या देखा कि मेरे साथ रहने के बावजूद मेरे इन यादवों पर माया हावी हो गई है, इनकी मुक्ति जरूरी है। और ये माया जो भक्त नहीं है उन पर क्या करती है? उन पर अविद्या का कार्य करती है।